Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to learn nature of management. This is the part 3 of chapter number 1. So nature of management क्या होता है? हमें nature मैनेजमेंट का क्या है कि मैनेजमेंट कैसे बिहेव कर, जैसे हर ह्यूमन बीइंग का एक नेचर हो, राइट? वैसे मैनेजमेंट का भी एक नेचर होता है। पर मैनेजमेंट का नेचर कुछ अभी से तो नहीं हुआ है, जब से मैनेजमेंट का ओरिजिन हुआ है तब से ही होता है ना नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ह्यूमन बीइंग बॉर्न हुआ है तो उसका जो नेचर है वो एक धीरे धीरे करके सेट हो जाता है और वो विद टाइम इवॉल्व होता रहता है। वैसे ही जो मैनेजमेंट है ना, उसका भी बहुत पहले सिविलाइजेशन के टाइम पे ही एक नेचर सेट हो गया था। तो वो नेचर धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है, बट एक क्रिएट तो हो ही गया था ना सिविलाइजेशन के टाइम पे। जैसे हमने इजिप्ट में पिरामिड्स बने, इंडस वैली बनी, तो ये बहुत इजी तो नहीं था। इतने ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत ज्यादा लोगों का कोऑर्डिनेशन लगा होगा या मैनेजमेंट लगा होगा। जब उन लोगों ने आपस में काम करा होगा, प्लान करी होगी चीजें कि यहाँ से सामान हम उठाएंगे, यहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो वो सारा मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट कोई अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, इट्स एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ। नाउ अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट क्या साइंस है, क्या आर्ट है, या क्या वो प्रोफेशन है, या वो सब कुछ है? ये क्वेश्चन का आंसर आज हम जानेंगे। सो पहला पॉइंट हम ट्राई करते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? जो हम विद टाइम अपने स्किल्स पे काम कर करके, या हमारी जो क्रिएटिव हमारे अंदर जो छुपा रहता है उस पे हम वर्क कर करके उसे इम्प्रूव कर। अगर मैंने कोई आर्ट क्लास ज्वाइन करी है तो वो पहले मुझे सिखाएंगे कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, फिर मैं उसको अपने हिसाब से उनको मोल्ड कर करके फिर आई स्टार्ट डूइंग आर्ट, राइट? आर्ट कुछ फिक्स्ड नहीं है। मैं अगर मुझे बोला जा रहा है कि एक माउंटेन की पिक्चर होनी चाहिए और एक सन होना चाहिए और एक बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल आपको सीनरी बनानी, अब मैं जो सीनरी बनाऊंगी वो जरूरी नहीं है जो आप सीनरी बनाओगे, राइट? तो जो आर्ट होता है ना, इट्स अ स्किलफुल एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट क्लास में जा सब लोग सेम ही रहे, बट सब लोग जो बना रहे हैं लास्ट में पेंटिंग वो सबकी डिफरेंट है, राइट? अब ये क्या होता है? थियोरेटिकल नॉलेज जो हमें टीचर सिखा रहा है, लाइक कलर्स के बारे में सिखा रहा है, ठीक है, शीट्स के बारे में सिखा रहा है, पेन पेपर सबके बारे में सिखा रहा है, बट सब अपने हिसाब से चीजों को अप्लाई करके उसका एक डिजायर्ड आउटपुट बना रहे हैं, राइट? और इसमें प्रैक्टिस के साथ आर्ट इंप्रूव होती है और सबकी क्रिएटिविटी का लेवल डिफरेंट होता है। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट, राइट? अब हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट में आर्ट लग रहा है, ये सारे फीचर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। सो सबसे पहले देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एवरी आर्ट फॉर्म इज बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। जैसे आर्ट में आपने अगर कलर व्हील देखा होगा तो उसमें प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं। जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ये तीनों प्राइमरी कलर है, फिर मिक्स होके क्या सेकेंडरी बन रहे हैं, राइट? तो वो एक पूरी थ्योरी है जो प्रूफ की गई है। ऐसे ही मैनेजमेंट के पास भी अपनी थ्योरीज होती है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। जैसे फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स है, मैस्लो की हायरार्की है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने आपको थ्योरीज दे रखी है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है मैनेजर स्टडीज लीडरशिप थ्योरीज। अब लीडरशिप करने की भी बहुत तरीके होते हैं, तो उन्होंने वो अपने बुक में या रियल केस सिनेरियो के एग्जांपल से समझा रहे। तो ऐसे ही सब लोग समझते सेम नॉलेज है, बुक मैं भी वही पढ़ रही हूँ और आप भी वही पढ़ रहे हो, बट जो हम लोग लास्ट में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सबका डिफरेंट है। ऐसे ही मैनेजमेंट की बुक जो है वो सब सेम पढ़ रहे हैं, बट जब एप्लीकेशन की बात आ रही है तो सब अप्लाई अपनी कॉमन सेंस और अपने IQ के हिसाब से कर रहे हैं, करेक्ट? नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फीचर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। No two artists paint the same way. That's what I've been telling you कि दो आर्टिस्ट कभी भी सेम ड्राइंग नहीं बनाते हैं। सिमिलरली दो मैनेजर कभी भी सिचुएशन को सिमिलरली हैंडल नहीं करते, राइट? क्योंकि उसमें मैनेजर अपना एक पर्सनल स्किल और जजमेंट अप्लाई करता ही करता है। जैसे आपको पता है कि मैनेजर को बूस्ट करनी है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, तो या तो वो तारीफ करके उसके इम्प्रूव कर सकता है, या फिर उसको बोले कि हम आपको बोनस देंगे अगर आप ये चीज अचीव करेंगे, राइट? तो सबका वे डिफरेंट हो सकता है, बट सबको जो रिजल्ट लाना है वहीं तक ही पहुंचना है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, art improves with practice and experience. A manager's effectiveness also improves as they face more real life challenges. अगर मैं मैनेजर बन रही हूँ और मैं डेली सिचुएशन को हैंडल कर रही हूँ तो मैं धीरे करके ऑब्वियसली अपने काम में इम्प्रूव करती हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
सिमिलरली जैसे हम मैनेजमेंट स्किल्स को अपनी जितनी अप्लाई करेंगे, जितने रियल लाइफ सिनेरियोज में, उतना ज्यादा हम उसमें बेटर होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा कस्टमर अच्छा फीडबैक भी दे, बुरा फीडबैक भी दे सकता है। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, वो क्या पता पहले मैं अच्छे से हैंडल ना कर रही हूँ, बट धीरे टाइम के साथ क्या पता वो मेरी इम्प्रूव होते रहे। वो इम्प्रूव होगी ही होगी अगर हम अपनी स्किल्स को और हम जो अप्लाई कर रहे हैं उससे हम सीखते जा रहे हैं, तो वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। एक बार आज किसी ने कंप्लेंट दी, फिर वो इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा मेरी मैनेजमेंट स्किल्स उस चीज को लेके, आई विल रेक्टिफाई वेयर द प्रॉब्लम इज, राइट। तो ऐसे विद टाइम हमारी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती है वो इम्प्रूव हो। तो हम ये चीज तो बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में जैसे आर्ट में होता है एक थ्योरेटिकल नॉलेज, वैसे मैनेजमेंट में भी एक थ्योरी देते हैं वो लोग सबको। जैसे आर्ट में सब लोग अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगाते हैं, वैसे ही मैनेजर भी अपनी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगाता है। और ये भी प्रैक्टिस से सीखते हैं आर्टिस्ट भी, और मैनेजर भी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव करते हैं। गॉट इट। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर हेनरी है और ये मिस्टर टेलर है, ठीक है। अब जो हेनरी है और जो टेलर है, उन दोनों के पास है सेम टीम, ठीक है, और दोनों का जो डिजायर्ड सेल्स है वो भी सेम है। बट ये मिस्टर हेनरी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को बाय प्रेज करके मोटिवेट करता है कि हाँ आप अच्छा काम कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो अपने काम में, यू नो इट ऑल, यू कैन डू इट। वो ऐसे बाय वर्ड्स वो लोगों को पुश करता है, वो अपने वर्कफोर्स को पुश करता है। बट ये जो है ये क्या करता है, ये अपने लोगों को बोलता है कि अगर आप ये सेल कर लोगे तो उसका कुछ परसेंटेज हम आपको एज अ बोनस दे देंगे। तो दोनों वर्क तो कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन टारगेट के लिए ही कर रहे हैं, बट दोनों का तरीका डिफरेंट है। तो एप्लीकेशन डिफरेंट है, बट रिजल्ट दोनों का सेम है। करेक्ट। तो हम इसमें बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। जैसे हर लॉ प्रूव कर सकते हैं, राइट। कोई भी लॉ होगा अगर साइंस का तो वो प्रूव करा जा सकता है। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना वो भी एक साइंस है। जैसे साइंस के पास खुद की एक बॉडी है, नॉलेज है, जो हम कैसे डेवलप करते हैं विद टाइम, ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट्स कर करके या लॉजिकल रीजनिंग लगा लगा के, राइट। तो साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज developed through observation, experimentation and logical reasoning. Now, जैसे एक हमने साइंस का फीचर पढ़ा, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब साइंस जो है उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज होती है, जैसे ग्रेविटी हो गई या न्यूटन के लॉ थे, तो वो सारे लॉ है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट के पास भी अपने एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे मैनेजमेंट के पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, राइट, जो हमें ये बताता है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं चीजों को। तो मैनेजमेंट के पास अपनी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सेकेंड फीचर ऑफ साइंस इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, तभी हमें कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर पाते हैं, राइट। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर रिपीटेड टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशंस। बट मैनेजमेंट में टेक्निक्स लाइक टाइम एंड मोशन स्टडीज, स्टैंडर्डाइजेशन एंड वर्क स्टडीज वर डेवलप्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। अगर किसी ने एक स्टडी निकाली है तो उसने बहुत सारी फर्म्स का मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट पैटर्न देखा होगा, तब जाके उसने एक स्टेप्स निकाले। बट हम मैनेजमेंट को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सेम तो है ही नहीं ना कभी भी, क्योंकि सबके मैनेजमेंट का करने का तरीका तो अलग है और सबको सेम रिसोर्सेज नहीं मिले हुए हैं। जैसे मेरे ह्यूमन रिसोर्स जरूरी नहीं है कि मेरे जो साथ वाले मैनेजर है उसको भी वही सेम ह्यूमन रिसोर्स मिले हो। मेरा जो दिमाग है वो साथ वाले मैनेजर का भी वही दिमाग है। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो विद टाइम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट कर करके डेवलप किए गए हैं। जैसे टेलर ने एक्सपेरिमेंट करे बहुत सारे बेस्ट वे निकालने का कि जॉब हम कैसे करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज या वर्कर से फैक्ट्री में एफिशिएंटली। ओके, अब जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है इनकी। जैसे हमने कुछ बोला कि हमने कोई फॉर्मूला निकाल लिया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी हुई है, नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही चल रहा है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ऐसे ही जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो भी ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं ना। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे एक्सपेरिमेंट है, आप वो कर रहे हो तो उसका एक प्रोसीजर लिखा होता है
कि आपको पहले कॉपर डालना है, फिर सल्फेट डालना है, फिर 2 मिनट वेट करना है, फिर उसको इतने डिग्री पे बॉईल करना है, फिर आपके पास ये रिजल्ट आएगा, अगर वो ब्लू है तो ये होगा, अगर उसमें फिज निकल रही है तो ये गैस है। तो एक एग्जैक्ट होता है ना बिल्कुल कि हाँ ऐसे 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 करना है, और ये आएगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, राइट। बट क्या लोगों को मैनेज करना के साइंस एक्सपेरिमेंट है कि हाँ अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो तुम ऐसे जाके बोल देना? दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। हर ह्यूमन डिफरेंट है, तो आप उनको मैनेज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हो। जरूरी नहीं है जैसे मैं अपने एम्प्लॉय नंबर 1 से बात कर रही हूँ वैसे ही मैं अपने एम्प्लॉय नंबर 2 से भी बात करूंगी, करेक्ट। तो मैनेजिंग पीपल इज नॉट लाइक रनिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट, बिकॉज पीपल जो होते हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल और इमोशनल होते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं मैनेजमेंट पूरा एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ साइंस की तरह ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? जितने भी लोग जिसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इन सबको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत होती ही होती है। अगर इनके पास वो डिग्री, अगर डॉक्टर के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं होगी तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, राइट। तो उनके लिए एमबीबीएस होना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ दे वांट टू वर्क एज अ डॉक्टर। बट मैनेजमेंट के साथ क्या ये कंपलसरी है? चलो लेट्स सी। पहला, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है हर डॉक्टर के पास। जैसे प्रोफेशनल्स को अगर काम करना है तो उनको एक्सपर्ट नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स चाहिए। जैसे डॉक्टर को अगर काम करना है तो उसको पता होगा ना पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं, अगर कोई किसी को डिसीज है तो उससे कैसे टैकल करते हैं, राइट। तो ऐसे मैनेजमेंट को भी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, राइट। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता अनटिल और अनलेस वो डॉक्टर की डिग्री ना ले ले। ऐसे ही हर कोई मैनेजर बन सकता है कि नहीं बन सकता? मैनेजर जो होता है उनकी डिग्री जरूर होती है, कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, बट ऐसा अभी तक हमारे इंडिया में नहीं है कि हमें कोई लीगल डिग्री की जरूरत पड़े ही पड़े। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ICAI से लेना ही लेना पड़ेगा, तभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरह वर्क कर सकते हैं। बट मैनेजर्स के पास ऐसा कोई वो नहीं है कंपल्शन, या उनके ऊपर ऐसा कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है कि उनको लेना ही लेना है कहीं ना कहीं से कोई डिग्री या फिर कोई भी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट। ओके, नाउ द थर्ड वन इज प्रोफेशनल बॉडी और एसोसिएशन। जैसे मैंने बताया था CAs को हैंडल कौन कर रहे हैं? ICAI वाले। वैसे ही मैनेजमेंट के पास भी है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट उसकी मेंबरशिप लेना कंपल्सरी नहीं है, जबकि CA बनने के लिए ICAI की मेंबरशिप लेना कंपल्सरी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इनके पास एक एथिक्स होते हैं, एक एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं कि आप हमेशा हाइजीन रहने से हो। आपके पास किसी का कॉल आ रहा है तो यू शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प योर पेशेंट्स। CA का होता है कि वो ढंग से हमेशा सबकी इनकम टैक्स, उनकी इनकम्स, उनके रिटर्न्स, ये सब बिल्कुल ही फेयर होके फाइल करे और उनको अच्छे से उनके फाइनेंसेस में गाइड करे। ऐसे ही मैनेजर्स को भी एक्सपेक्टेड होता है कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करो, बट उनके ऊपर कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है जैसे मेडिसिन और लॉ में है। लॉ में अगर आप देखोगे तो लॉयर्स के पास भी बहुत सारे सेक्शंस है, तो वो उसके बाहर जाके तो अपना कोई सेक्शन बना के नहीं बोल सकते हैं। जो आपके मैनेजर्स हैं उनके पास कोई ऐसा नहीं है कंपल्शन कि आपको यही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, बट उनसे एक्सपेक्टेड है कि हाँ आप मैनेजर हो तो आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो रोल्स है, उनको ढंग से फुलफिल करो। इनका सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये कि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है अपनी नेशन को, राइट। तो ये लोग अपने पर्सनल गेन से ऊपर जाके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट जो मैनेजर होता है उनका क्या एम होता है? सबसे ज्यादा कोई भी धंधा चलाने का सबसे बड़ा एम होता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो सारे मैनेजर हमेशा सर्विस ओरिएंटेड गोल नहीं बना के रखते, उनका जो गोल होता है वो होता है मेन प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये तो प्रोफेशन के सारे पॉइंट्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोफेशन है? बट कुछ कुछ तो फॉलो कर रहा है। तो जो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है वो पूरा प्रोफेशन नहीं बना है, बट हाँ वो धीरे 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 प्रोफेशन बन रहा है। हो सकता है आगे जाके एक ये लोग कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब कर दे कि हाँ ये फॉलो करना जरूरी है। ऐसे ही इनको बोल दे कि नहीं, आपका मेन गोल प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, आपका मेन गोल सर्विस होना चाहिए, टू प्रोवाइड सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ऐसे अभी तक मैनेजमेंट पूरा प्रोफेशन नहीं बना है, बट वो प्रोफेशन के रास्ते पे जरूर। गॉट इट? अब
जैसे राधिका है, उसका खुद का एक बिजनेस है और क्लोथिंग ब्रांड है उसका बिजनेस। अब उसने एमबीए नहीं करी है, बट वो अपने एम्प्लॉयज मार्केटिंग और अकाउंट्स तो संभाल ही रही है, और उसने रजिस्टर भी नहीं करा है किसी मैनेजमेंट बॉडी के साथ, जैसे सीए और लॉयर्स को करना पड़ता है, राइट? जैसे एक मेंबरशिप नंबर उन्हें लेना पड़ता है, बट उसने तो नहीं लिया है। बट उसके ऊपर इसके ऊपर बट राधिका के ऊपर इसकी कोई लीगल पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है? क्योंकि उसका जो मोटिव है वो सोली क्या है? प्रॉफिट। उसका सर्विस मोटिव तो है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस अगर कोई भी कर रहा है तो उसका प्रॉफिट मोटिव होता है, उसका कभी भी सर्विस मोटिव नहीं होता है। तो जबकि उसके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं है, बट फिर भी वो क्या है अपनी बिजनेस की? मैनेजर। गॉट इट? तो मैनेजर होने के लिए सब होना जरूरी नहीं है। तो हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन इमर्जिंग प्रोफेशन। वो कुछ फीचर्स प्रोफेशन के करता है कि स्पेशलाइज नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे लोगों से काम करवाना है। ट्रेनिंग कोर्सेज भी है अवेलेबल, बीबीए हो गई, एमबीए हो गई, आप ये कर सकते हो, बट कंपल्सरी नहीं है ये लेना। कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है ऐसी, और कोई भी स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल प्रोफेशन येट, बट इट इज एन इमर्जिंग प्रोफेशन। मतलब वो प्रोफेशन बनने के रोड पर है। ओके, सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी ऑल हैव लर्न टुडे। मैनेजमेंट एज अ साइंस, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट एज आर्ट, एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, well defined body of knowledge, restricted entry, professional body and association, ethical code of conduct and surface motive। तो बेसिकली जो हमारा मैनेजमेंट है वो फुल आर्ट है, इन एग्जैक्ट हमारी साइंस है, और प्रोफेशन इमर्जिंग। ओके, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। क्वेश्चन दे रखा है, A.R. रहमान is the first Indian to win Oscar award for his composition Jai Ho. His composition of music is unique as he has used the singing notes in a manner that is entirely of his own interpretation. Like A.R. Rahman, Mr. Sugan, general manager in Star Limited, uses his knowledge of management in a unique manner. All the employees working under his guidance are happy and satisfied because of his good behavior. He every day rewards, appreciates the employees for being on time, performing their assigned tasks with best of their capabilities. Moreover, Mr. Sugan treats all his employees as fairly as possible. He does not discriminate his employees on the basis of sex, religion, caste, belief, etc. Identify the nature of management highlighted in the above case. अब हमें नेचर कौन कौन से होते हैं? या तो साइंस, आर्ट या प्रोफेशन। इसमें प्रोफेशन तो कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ वो तो नहीं है कि कोई बहुत ही वो काम कर रहा हो, ऐसे अपनी नॉलेज का यूज कर रहा हो या फिर कुछ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो प्रोफेशन तो नहीं आएगा इसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? यूजेस हिज ऑन नॉलेज इन अ यूनिक मैनर, और वो सारे अपने एम्प्लॉय को हैप्पी और सेटिस्फाइड रख पाता है, ठीक है। वो रिवॉर्ड करता है, अप्रिशिएट करता है ऑफ बीइंग ऑन टाइम, ठीक है। अब आप इसमें सब देखोगे तो क्या हो रहा है, मिस्टर सुगन जो है वो अपने डिफरेंट वेज ढूंढ रहे हैं ताकि मैं अपने एम्प्लॉय से बेटर तरीके से काम करवा पाऊं। तो वो अपनी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं, और अपनी क्रिएटिविटी कौन से नेचर में यूज होती है? आर्ट, करेक्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट एज एन आर्ट इसका आंसर है। द केस हाईलाइट्स द आर्टिस्टिक एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय मिस्टर सुगन, similar to how A.R. Rahman uniquely composes music. Just like A.R. Rahman uses musical notes creatively, Mr. Sugan uses management principle in a unique and personal way. He uses personal skills, experience and creativity to keep employees motivated and satisfied. His behavior, appreciation and fair treatment of employees reflect the art of dealing with people effectively, which is a key quality of management as an art. इसमें कौन कौन सा फीचर ऑफ आर्ट यूज हो रहा है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो मिस्टर सुगन है वो मैनेजर है, उनको पता है कि मेरे पास ये सारी नॉलेज है, मुझे सिर्फ अप्लाई करना है। क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं वो, और उन्होंने विद टाइम ये चीज डेवलप करी है विद प्रैक्टिस। सो द नेचर ऑफ मैनेजमेंट शोन हियर इज क्लियरली मैनेजमेंट एज एन art. Thank you so much for watching the video. Please like my video and comment down below and subscribe to follow for more content. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section below.